ईरान पर जैसे ही हमले की संभावनाएं बढ़ती गईं और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते वैसे ही ईरान बड़े नुकसान में गया। इतिहास में ईरान की करेंसी जितनी कभी डाउन नहीं हुई, जितनी कभी नहीं गिरी, उतनी गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीते, आपको बताऊं, अमेरिका का $1 ईरान का रियाल 42,105। $1 को आप जब छुट्टा कराएंगे ईरानी रियाल में तो ईरान का 42,105 हो गया। इतिहास में जरा मैप भी देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से ऊपर से सीधा जमीन पर आकर ईरान की करेंसी गिरी है। यह सिर्फ इस वजह से है कि ईरान पर हमले होने की संभावनाएं हैं और फिर ट्रंप भी अब जीत गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के कमांडर ने इस बात को माना है और कंफर्म किया है कि हमारा मानना यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक साथ हम पर हमला करेंगे, लेकिन हम हर तरह से उनका सामना करने के लिए और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। जीतने से पहले ही ईरान ने कह दिया था राष्ट्रपति कोई भी बने अमेरिका का, पॉलिसी उनकी वही रहेगी हमें लेकर, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं उनकी पॉलिसी ईरान को लेकर क्या होगी। यह है वो पॉलिसी। मेरे दोस्तों, पहले पॉलिसी में पहला रूल ये होगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम होगा वो होगा ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाना और मैक्सिमम पाबंदी, यानी हमेशा की तरह पूरी ताकत से पाबंदी लगाना। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यानी ईरान के खिलाफ दूसरों से हाथ मिलाना और ईरान पर प्रेशर बनाना कि वो न्यूक्लियर डील कर ले। और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील करने को तैयार हैं, बल्कि ईरान से बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। साथ ही न्यूक्लियर हासिल नहीं करने देंगे और न्यूक्लियर हासिल ना करने के लिए अगली पॉलिसी ये होगी कि वो इजराइल की पूरी मदद करेंगे कि आप ईरान के खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहें हम आपके साथ हैं। आखिरी पॉलिसी तो नहीं, लेकिन जो मेन आखिरी पॉलिसी है वो ये कि अब्राहम अकॉर्ड को ये आगे बढ़ाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड ये वही चीज़ है जिसके अंतर्गत इजराइल की दोस्ती अरब देशों के साथ अमेरिका करवाता है। और आप जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसे में तमाम अरब देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत ट्रंप इजराइल और अरब देशों का नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे। ईरानियन गवर्नमेंट स्पोक पर्सन ने कहा है कि अमेरिका में जो भी जीते, आज जो जीता, जो कल जीता था और जो आने वाला कोई भी जीतेगा, उससे न उनकी पॉलिसी बदलेगी ना हमारी। अमेरिका हमेशा से ईरान को नुकसान देने की पॉलिसी पर ही रहा है। देखिए خانم دکتر، با توجه به انتخابات آمریکا و حالا نتایجش و بحث انتظارات تورمی و تلاش دولت برای کنترل انتظارات تورمی، بفرمایید که برنامه بانک مرکزی و صرفاً دولت برای کنترل بیشتر انتظارات تورمی در این شرایط چیه؟ مرسی. انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. به هر حال سیاست‌های کلی آمریکا و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های ثابتی است. خیلی هم با افراد در واقع این موضوع جابجایی‌های سنگین و جدی نخواهد داشت. پیش‌بینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود این که در واقع मेरे दोस्तों, पाकिस्तान, बड़ी खबर है, पाकिस्तान और ईरान की मिलिट्री ने मिलकर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर आतंकवादियों के खिलाफ खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन करके कहा जा रहा है कि दर्जनों, जहां कम से कम 50 तो कंफर्म हैं कि लड़ाकों को, आतंकवादी संगठन के लोगों को कत्ल किया है। दोनों ने चालाकी ये दिखाई है, ईरान और पाकिस्तान ने, कि इस ऑपरेशन की ज़्यादा जानकारी जनता को नहीं दी है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक जैशल जलूम नाम का आतंकी संगठन है, उसका कमांडर भी ईरान पाकिस्तान के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया है। उधर ईरान के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचे और पाकिस्तान में ईरान और पाकिस्तान की अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। उधर ईरान के मरीन के एडमिरल जनरल ने धमकी दी है कि अगर हम पर कोई भी हमला होता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई हम उसी वक्त बिना रुके, बिना सोचे करेंगे।
सुनिए। همونطور که مستحضر هستین الحمدلله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در طول این دوره تونستن بخش کوچیکی از توانمندی هاشون رو نشون بدن با اولویت ایجاد بازدارندگی. خب این ایجاد بازدارندگی که مفهوم و یک پیامی داره و اون پیامی که این هستش که به اصطلاح در جامعه نظامی این آمادگی و این توانمندی در سطحی هست که هر گونه تهدیدی به سمت کشور یا نظام یا مردم عزیز ما باشد قطعا پاسخ داده خواهد شد و الحمدلله. ठीक इसी तरह से छठी बार IRGC के कमांडर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की एक भी गलती अनआंसर नहीं जाएगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर ईरान ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आरोप था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसके बाद ईरान की कोर्ट ने आनन फानन उन्हें फांसी की, चारों को फांसी की सजा भी सुना दी। न्यूक्लियर वॉचडॉग के चीफ यानी पूरी दुनिया के परमाणु प्लांट, परमाणु पावर प्लांट और जो भी न्यूक्लियर बम होते हैं जिन भी देशों के पास, उनके प्लांट और उनके रख रखाव पर नजर रखने वाली एजेंसी न्यूक्लियर वॉचडॉग के हेड ईरान पहुंचने वाले हैं। उधर इराक ने ईरान के लिए सफाई दी है पूरी दुनिया को कि ईरान हमला करने के लिए हमारी यानी इराक की सरजमीन का इस्तेमाल नहीं करने वाला। मेरे दोस्तों, एक बड़ी खबर यहाँ पर आई है जो टाइटल की थी, लेकिन मैं मजबूर था कि टाइटल पर ना बताऊं क्योंकि वो अनकन्फर्म रिपोर्ट है, क्योंकि ईरान उसको मान नहीं रहा है। रिपोर्ट ये है, तस्वीर आपके सामने है। ईरान के करमनशाह के इलाके में ईरान के डिफेंस सिस्टम ने गलती से फ्रेंडली फायर में दुश्मन का फाइटर जेट समझकर अपने ही F-4 फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया है। अब अनकन्फर्म ये इसलिए है क्योंकि ईरान इसके बारे में जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दे रहा है। जिस लड़की ने ईरान को नए प्रोपेगेंडे की आग में झोंकने की कोशिश करी, अपने कपड़े उतारकर और अपने इनर वियर में उस कॉलेज के कैंपस में घूमकर उसको गिरफ्तार करके अब उसके इलाज के लिए, जिसे कह सकते हैं कि सेंटर, जो दिमाग मतलब पागलखाना आप आसान ज़बान में बोल सकते हैं, वहाँ भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं, उन पर कोई जुल्म नहीं किया गया है। मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, उनको दिमागी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको दिमागी तौर पर ठीक करने के लिए उनको सही जगह पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के लोग इतना खुश नहीं हुए जितना खुश ट्रंप की जीत पर इजराइल के लोग खुश हुए। इजराइल के एंकर तो ऑन एयर नाचने तक लगे। देखिए, इसी तरह से इजराइल के दूसरे चैनल पर भी एंकरों को खुश होते हुए देखा गया। חברים, מזל שאתם לא רואים את הצבע. לחיים. לחיים לכולם. לחיי דונלד טראמפ. God bless America ועם ישראל חי. עם ישראל חי. לחיים, כן. גפן, תבוא קדימה. קדימה. קדימה, תברך. ברוך. אתה אדוני. אתה אדוני. इजराइल के यहूदी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर खुश हैं, लेकिन जो यहूदी झुंड अमेरिका में रहता है, आंकड़े ये देख लीजिए, अमेरिका में रहने वाले 79% यहूदी जो हैं उन्होंने वोट कमला हैरिस को दिया था, लेकिन फिर भी हार गई। फिलहाल की इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। ईरान से खासकर तमाम अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।